नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वो 5 तरीके जिनकी वजह से आप अपना स्ट्रीट फोटोग्राफी का फियर दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपको डर कब लगता है। देखो, डर कोई बुरी चीज़ नहीं है। डर हम ह्यूमन बींग्स को किसी भी खतरे में पड़ने से बचाता है, बट कई बार वो डर इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है कि हम लोग एक छोटे से काम को करने से भी डर जाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए स्ट्रीट फोटोग्राफी का, जहाँ पर सबसे बड़ा जो डर रहता है वो होता है रिजेक्शन का। एक्चुअल रिजेक्शन होने से ज़्यादा उसका जो डर है वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है। हम लोग जितना ज़्यादा रिजेक्शन के बारे में सोचते हैं कि यार अगर मैं फ़ोटोज़ खींचने गया और उसने मुझे मना कर दिया या मेरी फ़ोटोज़ डिलीट करवा दी तो क्या होगा, इस वजह से हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करते। तो शुरुआत करते हैं उन 5 तरीकों से जो आपके स्ट्रीट फोटोग्राफी के डर को ख़त्म कर देंगे। अगर आपको डर लगता है लोगों के बीच में कैमरा यूज़ करने के लिए, तो आप एक बिजी स्ट्रीट को चुन सकते हैं जहां पर अक्सर लोग अपने काम के लिए आया जाया करते हैं। अब आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि कोविड के टाइम पे आप किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाके शूट कीजिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसी जगह पर जाइए जो थोड़ी बिजी स्ट्रीट हो और जहाँ पर आप ईजिली ब्लेंड हो जाएँ स्ट्रीट के अंदर और आपको ऐसे ना लगे कि आप सबसे अलग दिख रहे हो। अब बिजी स्ट्रीट्स में यूजली क्या होता है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने काम की पड़ी होती है। लोग अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं, उनके बॉस से गालियां पड़ने वाली है, किसी का लेट हो रहा होता है काम को जाने के लिए, या फिर किसी ने कोई डेडलाइन कंप्लीट नहीं की, तो सब लोग अपने दिमाग में बिजी रहते हैं और कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। उस टाइम पर आपके पास में अच्छा मौका होता है मोमेंट्स कैप्चर करने का, और साथ ही में उस टाइम पर आपको कोई भी नोटिस नहीं करता है। आपने ये टिप बहुत बार सुनी होगी कि अपने कैमरा को हर वक्त साथ में लेकर जाइए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैमरा को अगर आप अपना एक बॉडी पार्ट बना लेंगे तो आप कैमरा को कहीं भी किसी भी तरह से इस्तेमाल करने से घबराएंगे नहीं। और आज के टाइम में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के टाइम में कैमरा जब आपके पास होता है तो यूजुअली कोई भी आपको ऐसे चौंक कर नहीं देखता कि कैमरा क्यों कैरी कर रहे हैं। हर किसी को पता है कि आज के टाइम में हर कोई यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा है, तो लोग भी इस चीज़ को एकदम नॉर्मली रहते हैं। अपना कैमरे को साथ में जितना ज़्यादा कैरी करोगे उतना ज़्यादा आप कैमरे के साथ में फ्रेंडली रहोगे, उससे आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे कि किसी भी सिचुएशन में कैसे भी आप फोटोज़ खींच सकोगे। अब अगर आपके पास में बड़ी कैमरा बॉडी है, बड़े बड़े लेंसेज हैं और आप उसको कैरी कर रहे हो स्ट्रीट पर, तो ऑब्वियसली हर किसी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि यूजुअली हर कोई बड़े लेंसेज देखकर एकदम एक बार के लिए तो जरूर चौंक जाता है कि ये कौन सा बंदा है, ये कोई जर्नलिस्ट है, ये क्या करने आया है यहाँ पे। तो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हो तो आप एक छोटा कैमरा कैरी कर सकते हो, या फिर आपकी जेब में एक कैमरा हमेशा रहता है और वो है एक स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ट्रस्ट में बेस्ट टूल है आज के टाइम में स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, अगर आप उसका ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो। स्मार्टफोन से कोई आपको नोटिस नहीं कर सकता है, स्मार्टफोन ईजी टू कैरी है। और इवन अगर आपको स्मार्टफोन से भी डर लग रहा है फोटोज़ कैप्चर करने के लिए, तो स्मार्टफोन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे दिखने वाले ईयरप्लग्स का। अब इसकी खास बात क्या होती है, इसमें एक बटन होता है और ये बटन आपका रिमोट शटर की तरह काम करता है। आप अपने स्मार्टफोन के अंदर इसको प्लग इन करके और यहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और किसी को पता नहीं लगेगा कि आप फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। तो सीक्रेटली अगर आप लोगों के पास जाकर भी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, कोई भी आपको नोटिस नहीं करने वाला है। अगर आप एक ऐसी फेमस जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे टूरिस्ट आकर फोटोज़ क्लिक करते हैं और नॉर्मली लोग उनके साथ में कंफर्टेबल रहते हैं, बिकॉज हर कोई मेमोरीज अपनी साथ ले जाना चाहता है। तो आप भी एक टूरिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं किसी ऐसी जगह पर जाकर, ताकि लोग आपके साथ भी कंफर्टेबल रहें। अब ऐसा जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर ही स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है। आपके आसपास ढेरों स्ट्रीट्स हैं, सब्जी मंडी पे जा सकते हैं, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, जैसा मैंने आपसे कहा जो सबसे बिजी रोड रहती है आपकी, वहाँ पर जाकर आप ट्राई आउट कर सकते हैं। आप एक 30 डेज़ का स्ट्रीट फोटोग्राफी चैलेंज ले सकते हैं, जहां पर आप 30 डेज़ लगातार फोटोज़ कैप्चर करने जाएंगे एक ही स्ट्रीट पर सेम टाइम के ऊपर। अब ये जो टेक्निक है ये मैंने सीखी विनीत वोरा जी से, जो कि एक अमेजिंग फोटोग्राफर है, अमेजिंग स्ट्रीट फोटोग्राफर है। आई होप कि आप सब उनको जानते होंगे, उनका काम आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उनके इंटरव्यूज़ में बहुत बार सुना था कि वो एक ही जगह पर, जो ISBT कश्मीरी गेट का है, वहाँ पर एक ही जगह पर जाकर एक सेम टाइम के ऊपर फोटोज़ क्लिक करते थे बार बार। तो मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी अच्छी टेक्निक हो सकती है, एक तो अपना डर कम करने की और दूसरा एक हैबिट बनाने की कि आप उस जगह को अच्छे से, उस जगह का चप्पा चप्पा जानते हो कि कहाँ पर अच्छे फ्रेम्स आ सकते हैं, कहाँ पर नहीं आ सकते हैं। आप एक दिन जाओगे, दूसरे दिन जाओगे, तो आपको धीरे धीरे अपने आप फ्रेम्स दिखने चालू हो जाएंगे और हर दिन आपको नया फ्रेम दिखेगा, नई फ़ोटोज़ दिखेंगी उस सेम जगह के ऊपर। यहाँ पर मैंने एटॉमिक हैबिट्स के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि आप किसी भी चीज़ को शॉर्ट टर्म में अचीव
नहीं कर सकते, आपको उसको लॉन्ग टर्म में अचीव करना होगा और उसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा एक। और वो सिस्टम कैसे बनेगा, डेली 1% इम्प्रूव करके। मतलब जो आप आज काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में आज आप कर रहे हैं, छोटी छोटी हैबिट्स बनाकर, अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करके आप एक बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं अगर आप लंबे समय तक कंसिस्टेंटली उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी के साथ भी ऐसा है। अगर आप एक बेहतर स्ट्रीट फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको लगातार छोटी छोटी हैबिट्स बनाकर, छोटी छोटी हैबिट्स को सुधार कर ही काम करना पड़ेगा। अब मैं आपसे ऐसे नहीं कह सकता कि आप महीने में एक दिन जाइए शूट करने के लिए और उस दिन आपको डर ना लगे। उस समय पर ऑब्वियसली बात है, हर किसी को डर लगता है। आपको अपने कंफर्ट लेवल से ऊपर जाना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अच्छी फ़ोटोज़ खींचनी है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है निष्काम भाटिया। आई होप कि आपकी प्रॉब्लम मैंने कुछ हद तक दूर कर दी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और साथ ही में प्रोडक्ट फोटोग्राफी फ़ोन से कैसे की जाए वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।